मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो आपके लिए ख़बर लेकर आए हैं वो बहुत अच्छी खबर है। यूरोप का जो सबसे बड़ा मुल्क है यूरोपीय यूनियन का, और जिसे इक़्तिसादी इंजन भी कहा जाता है यूरोपीय यूनियन का, जर्मनी। तो जर्मनी की हुकूमत ने शहरियत के हवाले से एक बहुत ही अच्छे कानून की मंजूरी दी है, और इस कानून की मंजूरी के बाद जर्मनी जो है वो यूरोपीय यूनियन का एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जहां सबसे कम अरसे में, जी हाँ, सिर्फ 3 साल में शहरियत लेना मुमकिन हो जाएगा। इससे पहले आप पुर्तगाल में लोग जाते हैं, वहाँ नेशनलिटी लेते हैं, वहाँ 5 साल के बाद नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन पुर्तगाल के मुकाबले में ज़ाहिर है जर्मनी हर लिहाज से बहुत डेवलप है। वहाँ तनख्वाहें जो है पुर्तगाल के मुकाबले में 2 गुना से भी शायद ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। जर्मन काबीना ने बिलाखिर इस कानून की मंजूरी दी है। ये कानून जो है जर्मन चांसलर जो है उनका ख्वाब था, और उनकी जो दोनों इत्तेहादी जमातें, ग्रीन पार्टी और सोशलिस्ट, और ये तीनों जमातें जो इत्तेहाद में हैं इस वक्त, जो बिज़नेस वाली जमात है, तो ये तीनों की ये कोशिश थी कि किसी तरह जो है जर्मनी के शरीयत के कानून में तब्दीलियाँ की जाएँ, और जर्मनी में जो इस वक्त अफरादी क़ुव्वत की किल्लत है उसे दूर करने के लिए और लोगों के लिए पुरकशिश बनाने के लिए वहाँ ये लोगों को तरगीब दी जाए कि अगर वो जर्मनी में आकर काम करें और तो उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो शरीयत मिल जाएगी। तो हम आते हैं अपनी असल ख़बर की तरफ। तो नाज़रीन, जर्मनी की जो हुकूमत ने इस कानून की मंजूरी दी है, काबीना ने मंजूरी दी है, अब इसे पार्लिमान में पेश किया जाएगा। ज़ाहिर है हुकूमत के पास अक्सरियत है और ये पार्लिमान से भी बिल मंजूर कर लिया जाएगा। तो इस बिल में जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि इस वक्त जो है जो जर्मनी में मौजूदा कानून है उसके तहत अव्वल तो ये है कि आप दोहरी शरीयत नहीं ले सकते थे। यानी अगर आप जैसे इटली में है, आप पाकिस्तानी शरीयत भी रख सकते हैं और इटली की शरीयत भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेन में आप दोहरी शरीयत नहीं रख सकते। इस तरह आप जर्मनी में भी इससे पहले दोहरी शरीयत नहीं रख सकते थे, अब तक नहीं रख सकते। अगर आपने जर्मन शरीयत लेनी है तो उसके लिए जैसे आपको पाकिस्तानी शरीयत छोड़नी पड़ती थी। तो इस कानून में जो तरमीम की मंजूरी दी गई है उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अब जो है वो दोहरी शरीयत रखी जा सकेगी। यानी आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी शरीयत भी रख सकेंगे, इंडियन है तो इंडियन शरीयत भी रख सकेंगे, बांग्लादेशी हैं तो बांग्लादेशी, इस तरह किसी मुल्क से तल्लक रखते हैं आप, तो आप वहाँ की शरीयत रखते हुए जर्मन शरीयत ले सकेंगे। इसके बाद जो दूसरी अहम मंजूरी दी गई है, अब जो मौजूदा कानून है उसके तहत 8 साल के बाद आप जर्मन शरीयत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो इसमें तब्दीली की गई है, इसमें 2 तब्दीलियाँ की गई हैं। एक तो ये है कि 8 साल वाले अरसे को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है वो ज़्यादा अरसा जो है 5 साल कर दिया गया है। अगर आपको 5 साल जर्मनी में कानूनी तौर पर रहते हुए हो गए हैं तो उसके बाद आप जो है वो जर्मन शरीयत के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और फिर इसमें एक और इजाफ़ा किया गया है, इसे और पुरकशिश बनाया गया है। ऐसे लोग जिनका जर्मन ज़बान पर अबूर ज़्यादा होगा, यानी वो मुकम्मल जर्मन ज़बान पर अबूर हासिल कर लेते हैं और वो अपना काम भी उनका अच्छा है, अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें महारत रखते हैं, तो उन्हें 3 साल में, जी हाँ, सिर्फ 3 साल में जर्मन शरीयत जो है वो ले सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अहम तरमीम है कि जर्मनी में अगर कोई वर्कर जाके काम करता है, कानूनी तौर पर वहाँ रहता है, उसे जर्मन ज़बान पर अबूर हासिल कर लेता है, और अगर उस दिलचस्पी ले बंदा, वो 3 साल बहुत होते हैं, तो 3 साल के बाद वो जर्मनी में अपनी शरीयत के लिए अप्लाई कर सकेगा। ये एक जो है इनकलाबी कदम है। 3 साल बहुत कम अरसा होता है, और लोग तो 3-3 साल के बाद अपने पाकिस्तान जाते हैं या अपने आबाई मुल्कों में जाते हैं। तो आप 3 साल के अंदर जो है वो जर्मन शरीयत लेकर अपने आबाई वतन जा सकेंगे। ये बहुत बड़ी जो है वो तरगीब दी गई है जर्मनी की तरफ से। अब इसके साथ एक और बड़ी तरगीब दी गई है। जैसे इटली में अगर आप देखें तो बच्चा जब 18 साल का होता है तो उस वक्त वो शरीयत का जो है अहल होता है। लेकिन जो नया कानून काबीना ने इसकी मंजूरी दी है, अब इसके बाद पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है और पार्लियामेंट में मंजूरी के बाद इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। उसके तहत एक और तरगीब ये दी गई है, एक और जो है वो पुरकशिश पैकेज ये दिया गया है कि अगर जो बच्चा जर्मनी में किसी तारके वतन ख़ानदान के पास पैदा होता है, अगर उसकी माँ या बाप दोनों में से कोई भी 5 साल जर्मनी में कानूनी तरीके से रह रहे हैं तो उन्हें पैदाइश के साथ ही शरीयत दे दी जाएगी। तो ये भी एक बड़ा जो है ऐलान है, जर्मन काबीना की तरफ से बड़ी मंजूरी है कि अगर आप जर्मनी में कानूनी तरीके से रह रहे हैं, माँ या बाप 5 साल से वहाँ पर, और उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, तो बच्चा जो है उसकी शरीयत पैदाइश के साथ ही जर्मन शरीयत उसे दे दी जाएगी। तो ये तीनों इकदाम जर्मनी की हुकूमत ने उठाए हैं, बहुत ज़बरदस्त इकदाम उठाए हैं। जर्मनी में इस वक्त जो है अफरादी क़ुव्वत की किल्लत है, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की। देखें
एक जो बड़ा मसला ये है कि हुनरमंद उन्हें लोग चाहिए, उन्हें बगैर हुनर वाले लोग नहीं चाहिए। तो ये पाकिस्तान से भी जो लोग जो है यूरोप का रुख करने की कोशिश करते हैं, उन्हें चाहिए कम से कम जो है कोई ना कोई वो हुनर सीख कर आएँ। अगर हुनर सीख कर आएंगे तो उन्हें यूरोप में वर्क परमिट भी मिल सकता है आसानी से, और कानूनी तरीके से भी वो यूरोप आ सकते हैं, ना कि वो कश्तियों के ज़रिए धक्के खाते रहें और अपनी जानें ख़तरे में डालें और डूबते रहें। और तीसरा ये है कि उन्हें जो है यहाँ तनख्वाहें भी अच्छी मिल सकती हैं। तो जर्मनी की हुकूमत ने जो है ये जो स्कीम मंजूर की है, इसका बड़ा मकसद ये है कि हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को जर्मनी अपनी तरफ राग़िब करना चाहता है। अभी जो पिछले हफ्ते ही एक नया सर्वे आया, उसमें 70% जर्मन कंपनियों ने कहा है कि जो उनकी कारकर्दगी सिर्फ इसलिए मुतासर हो रही है कि उन्हें जो है वो जो बंदे दरकार हैं वो बंदे उन्हें मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। तो जर्मन हुकूमत जो है हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के हवाले से भी जो है वो क़वानीन में तरमीम करने जा रही है और अगले साल से उनको लागू कर दिया जाएगा। तो जो पाकिस्तान से लोग आना चाहते हैं, ख़ास तौर पर IT में, मेडिकल के शोबे में, इस तरह जो दीगर हुनरमंद हैं, कंस्ट्रक्शन के शोबे में, तामीरात के शोबे में, तो ये जो लोग हुनरमंद हैं वो ये जहन बना लें कि अगर वो हुनर के पास है, अगर नहीं है तो हुनर हासिल करें। और जो शहरों में रहते हैं तो जर्मन ज़बान का कम अज़ कम इब्तदाई कोर्स कर लें, तो उन्हें ये सब चीज़ें अगर यूरोप आने के लिए आइंदा आगे मुस्तक़बिल में जाकर बहुत फ़ायदा देंगी। इस तरह जो यूरोप में लोग रहते हैं जो जर्मनी में शिफ्ट हो सकते हैं, उनके लिए भी ये पैकेज जो है बहुत अच्छा है। वो जर्मनी में अगर कानूनी तौर पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ उन्हें 5 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ जर्मनी में जो जिस बच्चे की पैदाइश होगी तो उसे वो पैदाइशी तौर पर जर्मन नेशनलिटी मिल जाएगी। और ख़ुद भी अगर वो 3 साल के अंदर ज़बान पर अच्छी तरह बूर हासिल कर लेते हैं और जर्मन माशरे से ख़ुद को मांग कर लेते हैं, तो उन्हें ख़ुद भी 3 साल के अंदर नेशनलिटी मिल सकती है। वरना ज़्यादा अरसा जो रखा गया है वो 5 साल का रखा गया है। अलबत्ता इसमें ये रखा गया है कि उस बंदे के ख़िलाफ़ कोई जो है इंतहा पसंदी का कोई केस नहीं होना चाहिए, ना नस्ली वाले से ना किसी मजहबी वाले से। तो ये तो ज़ाहिर है उस मुल्क का हर एक का हक़ है कि वो इंतहा पसंदी को रोके, और इंतहा पसंदी का जो कैंसर है वो माशरे हर मुल्क की कोशिश होती है कि उसे अपने माशरे को इससे पाक रखे। तो ये एक अच्छी खबर थी जर्मनी के वाले से। इंशाअल्लाह नई खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।